वालेकुम। मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पाउंड यूएसडी को, जीबीपी, उसके बाद यूरो, यूएसडी सीएचएफ, ठीक है, और लास्ट में हम करेंगे यूएसडी कैड के। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक में इनमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। ऐसे जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, मेरे फोरकास्ट देखे थे, इसने वीकली में एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, दिल्ली में भी है। तो मैंने बताया था कि मार्केट आए सीरी को रिटेस्ट करे तो हम इसको बाय करेंगे। तो ये तो हमारी है एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगी, स्पेंड करेगी, और उसके बाद यहाँ से डेफिनेटली ये बाउंस बैक होगी। तो उससे पहले हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में और वहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली में यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे H4 में। ओके जी। अगर हम दिल्ली में आए तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, ठीक है। दिल्ली में जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म का जो है ना एक इस एंगल के साथ लगाऊं तो एक अप ट्रेंड चैनल आपको नज़र आता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम इसकी मदद से इंलाइन करेंगे और फिर आएंगे छोटे टाइम फ्रेम की मदद से कि हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके जी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल या राइजिंग वेज आप इसको कह सकते हैं। मार्केट ने राइजिंग वेज बनाया हुआ है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह किसी वेज के अंदर मूव करती है तो हम इसको राइजिंग वेज भी कहते हैं, असेंडिंग चैनल भी कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल अब क्या है कि मार्केट इस जो हमारा अप ट्रेंड चैनल है ये वाला, ठीक है, इसके अपर एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। और हमें लास्ट यहाँ पे एक हैंगिंग मैन देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे भी लगा था और यहाँ पे भी लगा था, ठीक है। तो मार्केट, मैं अक्सर बताता हूँ कि जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसके टेस्ट पे चल देते हैं। तो इसे छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे एंट्री हमें दी थी। अगर हम अभी देखें यहाँ पे इस एरिया को लगाएं तो ये आपके पास क्या नजर आता है, ये आपको मार्केट का एक ये लेवल था, ठीक है। ये लेवल के ऊपर आपको मार्केट का फेकआउट नजर आता है। इट्स मीन अगर वाकई ब्रेकआउट होता तो मार्केट रिटेस्ट करके बाद अब चली जाती। तो अब हमारे पास एक हिंट यहाँ पे मिल गया है कि मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मार्केट ने क्या किया, ऊपर होल्डिंग दिया लेकिन वापस ब्रेक इन कर दिया। अब मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट डे में इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो डेफिनेटली हम इसको सेल कर सकते हैं। और कहाँ तक सेल कर सकते हैं, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन ये मैंने बताई हुई है, ठीक है। और इस कैंडल का जो फेयर वैल्यू गैप है, ये इनिशियली हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो ये हम इसको जो है ना इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जाते हैं जनाब छोटे टाइम फ्रेम में और H4 में, देखते हैं कि H4 में क्या हो रहा है। ये चैनल हम हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारा जो व्यू है वो मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्लियर हो जाए। ओके जी, H4 में चलते हैं। H4 में देखते हैं कि H4 में हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जी, H4 में अगर आप देखें तो H4 में एक एंट्री बनी थी, जो कि मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो इसको हमने ट्रेड भी किया था लास्ट वीक, ठीक है। और अब क्या किया जाए, ये आपका हमारा एक H4 में सेंडिंग चैनल बना हुआ था, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ से मैंने बताया था इसको सेल करें, और ये ऑलमोस्ट आप देख लें कि 90 पिप्स, 90 to 80 पिप्स जो है ना ये हमारी ट्रेड फेवर में गई थी, और इसको हमने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी थी, क्योंकि क्लोजिंग थी वीकली। इस वजह से हम इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं होल्ड करना चाह रहे थे। ओके जी, अब अगर हम चलें अब हम दोबारा देखते हैं कि अब मार्केट में यहाँ पे क्या सिनेरियो बिल्ट हो रहा है और हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, सबसे अगर मैं आऊँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ये मैं इसका लेवल लगा लेता हूँ कि ये वो लेवल था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ठीक है। और अपर साइड पे हमारे पास ये लेवल था, ठीक है। तो अब आपको मार्केट मतलब ओवरऑल जो है ना, ये एक मार्केट हमारे पास जो है ना वो दो स्विंग बन चुके हैं, ठीक है। जगह जो मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ टच किया और फिर यहाँ पे आई है। तो अब क्या किया जाए, मार्केट को दोबारा किस तरीके से ट्रेड किया जाए, ठीक है। ओके जी, उसके लिए अगर आप देखें तो अगर हम इसमें फेयर वैल्यू गैप देखें तो हमें इसको इस बार के ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पे नज़र आ रही है इस बार में। इट्स मीन की मार्केट अगर आती है यहाँ से उठती है और दोबारा इस एरिया में जाती है, तो ये एरिया हमारे पास बेहतरीन किस्म का जो है ना वो सेल का लेवल
होगा। उसके रीजंस मैं आपको दो चार रीजंस बता देता हूँ। ये देखें, अब आपके पास एक एसएनएक्स चैनल है, ठीक है। अब मार्केट आती है, अब मार्केट ने क्या किया, ये इस तरीके से एक स्विंग तो बना दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई है, तो यहाँ से उठती है या डायरेक्ट यहाँ पे जाती है, इस एरिया को जाती है, ये आप मार्क कर लें, ठीक है। इस एरिया को आप यहाँ से आप दोबारा इस एरिया तक ये इनिशियली सेल कर सकते हैं, और फिर ये ब्रेकआउट करती है डेफिनेटली, तो फिर हम इसको दोबारा रिटेस्ट पे ये वाला सेल कर सकते हैं। ये एक लेकिन टाइम टेकिंग जो है ना, ये प्रोसेस होगा, इतनी जल्दी ये मूव कंप्लीट नहीं होने वाली। ओके, दोबारा हम देखते हैं H1 में क्या हमारे पास। H1 में कुछ इसमें जो है ना देखने को मिल रहा है, क्या हमें कोई सेटअप ट्रेड हम कर सकते हैं इसको, और किस तरीके से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, अगर H1 में हम आए, तो H1 में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ठीक है। H1 में आए तो अब देखें आपके पास जो है ना, अगर हम ट्रेंड लाइन का सहारा लें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये चीज़ हमें बता रही है कि ये आपका एक डेफिनेटली लेवल है, क्योंकि मार्केट जब इस लेवल के नीचे रही है तो सेल रही है, और जब जब इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाती रही है, तो ये मार्केट जो है ना वो बाय ही रही है। ये लेवल देख लें, ये लेवल देख लें, ठीक है, फिर ये टचेस देख लें, तो अब ये है कि मार्केट यहाँ से होपफुली बाउंस बैक कर सकती है। एक ये तरीका है आप इसको यानी कि हमारा लगाने का इसको। और दूसरा जो है ना, इसको मैं हटाता हूँ अभी। ये आपको मैं व्यू देख रहा था कि ये आपके पास एक दे रहा था कि आपके पास एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम लगाएं ये वाली ट्रेंड लाइन अब, ठीक है, और दूसरी ट्रेंड लाइन लगाएं हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो अब आपके पास कुछ व्यू मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो गया, और आपको मज़ीद कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसको मैं अगर इस तरीके से लगा लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल सकता है। इट्स मीन के मार्केट आप देखें तो ओवरऑल एक जो है ना ट्रेंड के अंदर मूव कर चुकी आ चुकी है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है, दोबारा उठती है, ठीक है, इस एरिया को रिटेस्ट रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो फिर आप इसको दोबारा यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके पास एक जो है ना वो पीछे से डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकती है, और ये इस एरिया के ऊपर की लिक्विडिटी इसके लिए जो है ना वो उठाना ज़रूरी है। ये जो जोन है, ये मार्केट आती है, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाती है, तो यहाँ से आप इसको सेल देख सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट वीक में सबसे बेस्ट जो सेल की अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको यहीं से सेल देखूंगा, यानी कि बाय में मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें अभी ये मैं आपको ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे लगी रहे हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा वीकली में शिफ्ट करूँ, तो जो लॉजिक मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, होपफुली वो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, कोई भी मार्केट होती है ना, इसको मैं हटा लेता हूँ, तो उसमें बाय या सेल देखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसको आप चाहिए होता है आपको आपके पास के मार्केट एग्जैक्ट जो है ना वो रिवर्स कहाँ से होती है। तो हमारे पास ये देखें, अब वीकली कैंडल है ये वाली, तो अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, डेफिनेटली मार्केट इसकी लिक्विडिटी तो फिल करेगी। अगर ये वाली लिक्विडिटी फिल करती है, तो ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से फिर मार्केट दोबारा आप यहाँ तक इसको सेल देख सकते हैं। तो इट्स मीन यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ से उठती है दोबारा, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये मार्केट उठाएगी, और यहाँ तक आप दोबारा इसको सेल दे सकते हैं। फिर ये लेवल ब्रेक करती है, तो फिर आप नीचे तक सेल दे सकते हैं। तो ये हमारे थे GBP USD कैनल से। ओके, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पेयर पे। नेक्स्ट हमारा पेयर जो है वो है यूरो USD। यूरो USD में देखते हैं कि यूरो USD में जो है ना वो क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यूरो USD में भी कुछ इस तरीके से आपके पास जो है ना वो एक बना हुआ है अप ट्रेंड चैनल, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि ये अब एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। इसमें भी यही है कि देखें, ये मार्केट का मैंने आपको बताया फेक आउट लगा है, लॉन्ग टर्म में हम इसको यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन ओवरऑल अब ये है कि अब मार्केट चूंकि करेक्शन फेज में है, तो हम इसको सेल साइड पे देखेंगे। और सेल साइड पे देखने का तरीका ये है कि मैं इसकी वीकली की जो है ना वो एक यहाँ पे एरिया मार्क कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ लॉक।
अब आते हैं हम डेली जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली में आप देखें, अब मार्केट डेफिनेटली इस एरिया के अंदर वापस आई आप जाएगी, इस एरिया को रिटेस्ट करेगी तो फिर ये नीचे आ सकती है। लेकिन किस तरीके से आ सकती है, उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद 4 आवर में इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखें, अब मैंने ये लेवल लगा लिया है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये चीज़ समझने वाली है ज़रा। ये हमारा लेवल था, इस लेवल को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूं तो आपको क्या नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, ये आपका लेवल था। अब मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर होल्डिंग दिया, लेकिन नेक्स्ट बार नीचे क्लोज हो गई, और अगले दिन इसको रिटेस्ट किया और मार्केट 2 दिन स्टैंड नीचे आ गई। इट्स मीन ये आपका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होता तो नेक्स्ट बार ऊपर जाती और फिर रिटेस्ट करती और फिर हम इसको मजीद बाय में देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में पुल बैक भी जरूरी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी नजर आती है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें तो ये आपको शॉर्ट टर्म फ्रेम में एक मतलब दो हाई जो है ना वो मैच हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप इसको एज अ डबल टॉप पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। तो अब हमारे पास एक क्लू आ गया कि मार्केट को अब किस तरीके से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा उसमें H4 के टाइम फ्रेम है और उसमें देखते हैं उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, अब ये हमारे पास आ गया H4 का टाइम फ्रेम। इसको मैं थोड़ा सा अप शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा व्यू मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप देखें, अब आप यहाँ से एक लाइक डबल टॉप ही नज़र आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम का। ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, अब इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। अब जनरली इसको देखें तो ये आपके पास एक इंटरडे की रेंज आ गई। इट्स मीन कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा टच है। तो अब ये है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, इसे रिटेस्ट करती है, तो हम इसको रीसेल कर दोबारा रिटेस्ट के बाद सेल कर सकते हैं। और हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन का सहारा लें तो ये हमारे पास, आपके पास जो है ना इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या लग रहा है, अब ये देखें, ये आपके पास एक असेंडिंग चैनल भी है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी मैं लगा दूं तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो आसानी कर देगी कि ये एक असेंडिंग चैनल था, असेंडिंग चैनल का अब क्या हुआ है, डाउन साइड पे जो है ना वो ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ एग्जैक्ट इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि अब ये मार्केट मतलब यहाँ से एक डाइवर्जेंस दिया, ये डबल टॉप बनाया है, उसके बाद ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, और ये इस कैंडल के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप नजर आता है। इट्स मीन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, इसे को रिटेस्ट करती है, तो ये आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे एसएल हो सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों पेयर्स में, पाउंड और यूरो में, कि अगर मार्केट आती है। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा क्या करती है, आप देखें, इम्पल्स लगी है, यहाँ से मार्केट करेक्शन करती है, तो ये आपके पास एक बेरिश फ्लैग भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इसमें थोड़ी सी इसकी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं 1 आवर में, और 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में क्या हुआ है। ठीक है, 1 आवर में आप देखें तो 1 आवर में भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म समझाऊं, छोटे टाइम मतलब आसान जमान में, तो ये आपके पास एक इम्पल्स बन चुकी है। अब मार्केट क्या करती है, अब मार्केट करती है करेक्शन, करेक्शन करती है, तो इस तरीके से आप इसको सेल सेल यानी कि कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास देखें इम्पल्स है ज़बरदस्त किस्म की। ये आपके यहाँ से अगर करेक्शन बनती है, इस तरह करती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये आप सेल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। या दूसरा तरीका ये है कि मार्केट उठती है डायरेक्ट, ये वाली लिक्विडिटी उठाती है इस एरिया की, ये ऊपर वाले यहाँ यहाँ से इसको आप दोबारा से नीचे सेल कर सकते हैं। ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड हो सकती है। और आपकी ये एक, यानी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चैनल भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप मतलब मैं आपको लगा के भी दिखा दूँ थोड़ा सा तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि डिफरेंट तरीके हैं एक मार्केट को ट्रेड करने के। वो सब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना चीज़ें समझने में आसानी हो। काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ना वो किया करें, वीकली फोरकास्ट भी दिया करें। तो मैं चूंकि एनालिसिस जब भी करता हूँ तो मेरा एनालिसिस करने का तरीका ये है कि मैं ज़रा डीप एनालिसिस करता हूँ, मतलब टाइम ज़ाया नहीं करता, चीज़ें समझाने की भी कोशिश करता हूँ। इस वजह से मेरी थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है आप लोगों को कुछ चीज़ समझ आए। अब देखें, ये मार्केट यहाँ से आके अब यहाँ से उठती है,
इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आपके पास ये ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंड लाइन की जो है ना, वो लिक्विडिटी भी उठा लेगी। इस एरिया की लिक्विडिटी यहाँ से उठ जाएगी, और इसको भी अगर हिट कर दे बहुत अच्छा है, तो इसको आप सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा था दूसरा पेयर, यूरो यूएसडी। ओके जी। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पेयर हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट पेयर जो है ना, वो हमारा है यूएसडी CHF। और उसमें क्या होने वाला है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ वीकली का। और वीकली में हम देखते हैं कि वीकली में यहाँ पे क्या हो रहा है, तब आपको जो पिक्चर है ना वो क्लियर होगी। ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास यूएसडी CHF का चार्ट है वीकली का। वीकली का मैंने यूएसडी CHF को आपको बहुत टाइम से यहाँ से बताया था ये सेल आएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट पीस के आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ से उठती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो इसको हम सेल कर सकते हैं। हम देखें वीकली कितनी ज़बरदस्त बार है, एरिया हमारे पास बेहतरीन किस्म का ब्रेकआउट है यहाँ पे। अब करना क्या है, रिटेस्ट करती है इस एरिया को, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये एरिया हमारे पास काफ़ी है, तो हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो क्यों ना हम उस बाय अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ओके जी। अगर अगर देखें, इस कैंडल को गौर से देखें, तो ये आपको क्या नज़र आता है, ये आपको एक पिन बुलिश पिन बार नज़र आती है। इट्स मीन कि मार्केट ने अब यहाँ से एक बेस बनाना शुरू किया। तो मार्केट यहाँ से आती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो हम इसको यहाँ तक बाय कर सकते हैं। बाय कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में। पहले इसको देखते हैं कि डेली में इस पे क्या हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जी बाकी टाइम फ्रेम्स को। ओके जी, डेली का ये हमारा एक डाउन ट्रेंड चैनल है। ये मेरे पिछली फोरकास्ट भी देख सकते हैं आप। ये एरिया मैंने बताया हुआ है कि ये लिक्विडिटी पॉकेट आपका पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में लिक्विडिटी है। मार्केट को ये एरिया रिटेस्ट करना ज़रूरी है, और उसके बाद हम इसको सेल देखेंगे। अब देखें मार्केट इस एरिया को कैसे रिटेस्ट करेगी, उसके लिए मार्केट बहाने बनाती है। तो आपके पास एंड एक डायगोनल पैटर्न बना हुआ है। इसको हमने ट्रेड किया था लास्ट फ्राइडे को यहाँ से बाय में, और अच्छी भली हमारी 30-40 पे बुलिश भी गई है, बड़ी बेहतरीन। तो अब देखें, तो आपके पास एक एंडिंग डायगोनल है, ये इसका ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, तो मार्केट अब जा रही है। ओके जी, इसके बाद हम जाते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या चीज़ देखने को मिल रही है। ओके जी, अगर आप देखते हैं H4 में अगर आप आ जाएं, तो ये ये पैटर्न था जिसको मैं ट्रेड करना चाह रहा था, और जिसको हमने बड़ा परफेक्टली ट्रेड किया है। ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केट को ट्रेड करने के। मैं जो करता हूँ वो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, साथ वालियाँ मैं ऐड करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक एंडिंग डायगोनल था, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे मेरी वीडियो पड़ी एंडिंग डायगोनल पे, आप देख सकते हैं। तो अब क्या किया मार्केट ने, ये गई है, ब्रेकआउट किया है, ये इसको रिटेस्ट किया है, और यहाँ से मार्केट अब चली गई है। अब क्या किया जाए, अब दो तरीके हैं मार्केट ट्रेड ट्रेड करने के। एक तो ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, तो आप इस एरिया को दोबारा यहाँ से बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नहीं तो इसको एरिया को ब्रेक इवन कर दें। दूसरा ये इसको ब्रेकआउट करती है, ये इस पुल बैक पे आप रीटेस्ट पे ट्रेड करें, और ये आपकी बेहतरीन किस्म की ट्रेड होगी। क्योंकि हमें क्या नज़र आ रहा है, गौर से देखें, तो हमें यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये होती है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो अब आपके पास जो बेहतरीन तरीका है ट्रेड करने का, वो मैंने आपको बताया। ये मार्क करें इस एरिया को इस तरीके से, ये मैंने नीचे से मार्क किया हुआ है, नीचे आती है, सबसे अच्छी एंट्री होगी। और इसका एसएल आप डेफिनेटली कहीं इसके नीचे डिज़ाइन करें यहाँ पे। ठीक है। या इसके नीचे डिज़ाइन करें, सेफ एसएल यही होगा। उसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ तक हाफ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और ये जो एंट्री है ना इसको ब्रेक इवन कर दें। जैसे ये ब्रेकआउट करे, आप अपना एसएल मूव करा दें यहाँ पे, और रीटेस्ट पे सेकंड एंट्री लें, और फिर ये आप यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक नहीं, दो अपॉर्चुनिटियाँ मैं बता रहा हूँ, इस ट्रेड में दो अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिल सकती हैं। तो ये थे हमारे आज के वीकली एनालिसिस। इसके बाद अगर यूएसटी कैड को देखें, तो यूएसटी कैड में कुछ इतनी सिचुएशन अच्छी क्लियर नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। उसको हम एनालिसिस के तौर पे देख लेते हैं। ओके जी, अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा ये ट्रेड करना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमें ठीक लग रहा है, वीकली के हिसाब से। लेकिन डेली H4 में देखें, तो उसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई इतना अच्छा स्ट्रक्चर या पैटर्न नज़र नहीं आता। ओके जी, ये अगर आप देखें, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल एक रेंज बनी हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा है, एक पिन बार लगी हुई है, पिन बार लगी हुई है, और मैं इसको देखें, मैंने मेरे इसमें जोन जो है ना वो मैंने अपने मार्क किए हैं। अब पिन बार लगी है वीकली में, तो इट्स मीन की मार्केट आती है यहाँ से, इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर आपके पास ये एरिया हो सकता है एक तरीका। इसको ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करती है, तो ये आपका छोटा टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से।
और इस एरिया से फिर मैं इसको दोबारा सेल देखूंगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी पिन बार है, और इस एरिया का मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया है तो इसको डेफिनेटली एक मार्केट का तरीका होता है कि रिटेस्ट करती है। तो ये हमारा रिटेस्ट रहता है, इस वजह से हम लॉन्ग टर्म फ्रेम में इसको सेल देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्रेम में हम इसको बाय देख सकते हैं। ओके जी, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली में देखते हैं तो डेली में क्या हो रहा है। डेली में थोड़ा इसे इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि इतना अच्छा पैटर्न और इतना अच्छा स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको इतना आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर देखें तो शॉर्ट टर्म फ्रेम में आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ दिखाता हूँ चीज़ जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, ये देखें, बेहतरीन तरीका है इसको ट्रेड करने का, जो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे। आपके देखा मार्केट इस हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है, देख रहे हैं। इट्स मीन कि मार्केट अगर आती है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है, फिर हम इसको बाय कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, फिर हमारे पास एक लॉजिकल चीज़ भी बनती है कि ठीक है यार, अब ये अगर ऊपर से देखें, ये ऊपर से तो एक इधर से ट्रेंड लाइन टच कर रही है, पर डेफिनेटली हम इसको सेल देखेंगे। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन है, आपके पास बेहतरीन लॉजिक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट भी कर दूं तो भी बुरा नहीं होगा। सॉरी, इसको मैं करता हूँ रीएडजस्ट थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ तक, ठीक है, इसमें इनकी मार्केट गिरे, इस एरिया को रिटेस्ट करे, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो ये है कि ये वाले हाइज क्लियर करती है, लेकिन फिर आपके पास रूम कम रह जाएगा, फिर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ तक इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट टेकिंग, मतलब इससे ज़्यादा आपने होल्ड नहीं करनी, यहाँ तक प्रॉफिट। बेहतरीन तरीका ये है कि इसको आती है, यहाँ पे आप कोई छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से बुलिश साइन मिलता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं H4 में, और H4 में हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप का जो है ना स्ट्रक्चर इस पैटर्न में बन रहा है। तो H4 में सिस्टम मेरा हैंग हो गया है यहाँ पे। मज़ीद इससे ज़्यादा जो है ना मैं आपको, कुछ इशू आ गए मेरे सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ओके जी, तो ये हमारे पास यूएसडी कैड आ रहा था, मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू आ गया था। तो इसको जो है ना हम देख रहे थे H4 में। अच्छा, H4 में हम देख रहे थे, तो H4 में हमें क्या नज़र आ रहा था। ये वाली मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताई है, देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन बताई है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा लेवल यहाँ पे लगा लें, लेवल आल तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे रख के लगाते हैं, अगर हम इस लेवल को यहाँ पे लगा भी लें, तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ क्लू इसमें मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो वो क्लू क्या हो सकते हैं उनको ज़रा देखते हैं कि बिल्कुल मार्केट आती है, नीचे गिरती है, इस एरिया का भी रिटेस्ट हो जाएगा, और ये मार्केट जितने लो है ना ये सारे उड़ा देगी। इट्स मीन कि जो शॉर्ट टर्म फ्रेम है इसको सेल करके बैठे हैं, उनकी लोड आएगी, इसको हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीकली फोरकास्ट। आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।